आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 6 की वर्कशीट नंबर 2। इट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो ये नॉर्मली हमने पहले भी एडिशन वाले में किया हुआ है कि क्या प्रॉपर्टी रहती है। इसमें बेसिकली हमने ये सीखना है कि भी ऐड करते हुए हम किसी भी नंबर को पहले लिख लेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। ये एक मेन प्रॉपर्टी रहती है एडिशन की, तो वो ही आज हम सीखेंगे। अब जो एडिशन की प्रॉपर्टी हम ये सीखने वाले हैं ना, उसमें हम ये बेसिकली सीखने वाले हैं कि आप जब भी दो नंबर्स को, चाहे वो डेसिमल के हैं या नहीं हैं, जब भी आप ऐड करेंगे तो आप किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हो, किसी भी नंबर को आप बाद में लिख सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसमें हमारे को जैसे ये सम दिया हुआ है कि 2.3 प्लस 5.9 इज इक्वल टू डैश प्लस 2.3। यहाँ पे 2.3 पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। तो अब मिसिंग नंबर क्या हुआ, ये बाद में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अब ये ही मिस हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले 2.3 में 5.9 ऐड करते हैं। देखिए आंसर क्या आता है। 3 प्लस 9 इज 12, 2 1 कैरी, ये डॉट आएगा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, यहाँ पे आ गया 8, 8.2। और इधर हम 5.9 में 2.3 ऐड करते हैं। 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, पर उससे पहले एक डॉट लगाना हम भूल गए। अब देखो इधर हमने 2.3 को पहले ऐड किया और इधर हमने 5.9 को पहले लिखा, तो हमने ऑर्डर चेंज किया दोनों नंबरों का। यहाँ पे जिसको पहले लिखा था उसको बाद में लिख दिया, जिसको बाद में लिखा था उसको पहले लिख दिया, पर देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो एडिशन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ये रहती है कि भी आप किसी भी नंबर को पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, आंसर नहीं चेंज होता है। तो वो हमें यही फिल इन द ब्लैंक में लिखना था कि ये तो लिखा गया, ये बाद में लिखा गया, अब कौन सा नंबर मिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यही वाला मिस होगा, तभी ये दोनों आंसर्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या आना था 5.9। ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने किया एडिशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगले जितने भी सम्स होंगे उसमें हम इस तरह से एडिशन अब नहीं करेंगे। अब ये बी पार्ट में हमें इक्वल टू से पहले एक नंबर दिया हुआ है और इक्वल टू के बाद एक नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18.69, और यहाँ पे एक नंबर मिस है, और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, और इधर एक नंबर मिस है। तो देखो जो हम सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं कि किन्हीं दो नंबरों को हम चाहे ए और बी या बी प्लस ए करें, आंसर हमारा बराबर आता है। तो वो जो दो नंबर है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर अब मिस आ रहा है, वो हमें इधर दिया हुआ है। तो कौन सा है 4.35, और यहाँ पे जो नंबर मिस है वो हमें कहाँ दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 18.69। तो अब 18.69 प्लस 4.35 ही इक्वल टू होगा 18.69 प्लस 4.35 के। तो ये हमारा आंसर था। अब सी पार्ट में हमारे को लेफ्ट साइड पे दिए हैं तीन नंबर्स, 9.8 प्लस 16.21 प्लस 8.36, और राइट साइड पे इक्वल टू के बाद हमारे को दिए हैं दो नंबर 16.21 प्लस एक फिल इन द ब्लैंक है लास्ट में 8.36। तो देखो चाहे नंबर्स ऐड हो रहे हों तीन, चाहे ऐड हो रहे हों दो, उनको हम किसी भी सीक्वेंस में लिख लें,
अगर वो तीनों नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं तो आंसर हमारा सेम रहने वाला है। अब जैसे इस साइड पे 9.8 को पहले लिखा, 16.21 को बाद में, फिर एंड में 8.36 लिखा हुआ है, और इधर अब 16.21 को पहले लिख दिया, 8.36 एंड में ही है, पहले भी था एंड में और अब भी एंड में है। तो अब नंबर कौन सा फिर मिस हो रहा है जिसको हम इनमें इसमें ऐड करेंगे तो आंसर दोनों का सेम होगा, और वो नंबर एक ही बचा है, वो है 9.8। तो अब ये देखो, चाहे इनमें से कोई भी नंबर ऊपर नीचे है, पर है ये तीनों वही नंबर ही हैं। यहाँ पे 16.21 दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, 8.36 यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली अब कौन सा नंबर मिस हो रहा है, वो हो रहा है 9.8। अब जब ये हम 9.8 लिख देंगे, इधर भी 9.8 दिया हुआ है, तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो बराबर आएगा। तो आंसर हमारा जो मिसिंग नंबर है वो है 9.8। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन की जो हम सीखेंगे अब, 0 + 9.105। अब इसको अगर एक्चुअल में मैं करूँ 9.105 में मैं 0 ऐड कर दूँ, अब यहाँ डॉट के आगे 3 डिजिट है तो मैं 3 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, तो ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा जी, 5 + 0 5, 0 + 0 0, 1 + 0 1। अब इसके बाद आ जाएगा डॉट एंड 9 + 0 इज 9। तो आंसर क्या आया, आंसर वही नंबर आया जिसमें हम 0 ऐड कर रहे थे। तो जो एडिशन की दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। तो ये जो मिसिंग था या जो फिल इन द ब्लैंक था वो वही नंबर था जिसमें हम 0 ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है 15.05 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 15.05 ही आए। मतलब अब आंसर में क्या है, आंसर में वही नंबर है जिसमें हमें कुछ ऐड करना है ताकि वही आंसर आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, वो 0 हो सकती है कि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर में वही नंबर आ जाता है। तो इस केस में देखो, हमें जो नंबर यहाँ दिया था वही आंसर में दिया हुआ है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उसमें 0 ऐड करें। तो आंसर जो हमारा जो ये मिसिंग नंबर जो था वो था 0। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि हम 0 में क्या कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर जो है 79.8 आए। देखो, हमने अभी एक ही चीज़ ये सीखी थी कि 0 में कोई भी नंबर अगर तुम ऐड करते हो तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। तो हम अब क्या 0 में ऐड करें कि ये आए, तो हमें यही नंबर ऐड करना पड़ेगा 0 में, तो फिर हमें आंसर ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है, वो ये नंबर खुद है, क्योंकि इसी को ऐड करेंगे 0 में के साथ तो फिर ये आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 79.8। अब अगले क्वेश्चन में एक ब्रैकेट आ गई है, इस ब्रैकेट से हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर एक प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जब इस तरह से कुछ भी हो और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन लगा हो तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हम इसलिए लिख रहे हैं, ब्रैकेट हटा पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ मल्टीप्लाई होता तो फिर हमें कुछ और करना पड़ता, पर चूंकि प्लस का साइन है तो हम इसको ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। अब क्या है, अब ये है कि राइट साइड पे इक्वल टू के बाद हमारे को 4.11 ब्रैकेट के बाहर दे दिया गया है,
और फिर हमारे से पूछा गया है अब दो कौन से मिसिंग नंबर हैं। तो यहाँ पे 3 दिए थे, उन 3 में से एक तो हमें यहाँ दे दिया। अब दो कौन से मिस हो रहे हैं? दो मिस हो रहे हैं 8.06 एंड 3.1। तो अब अगर मेरे को इसको चेक करना है तो मैं चेक कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे को ब्रैकेट को दिमाग में रख के भी चेक करना है तो भी मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? अब ब्रैकेट का मतलब सिंपल ये होता है कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी जो नंबर दिए गए हैं या कुछ भी जो हमें प्रॉब्लम दी गई पहले उसको सॉल्व करो। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4.11 में हम 8.06 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1 + 7। ये मैं सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ आंसर जो मैंने आपको लिखवाया वो ठीक है कि नहीं है। तो 1 + 6 7 और इधर 1, इसके बाद डॉट और यहाँ पे 12 आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उनको जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 12.17। तो अब ये क्या बन गया? 12.17 + 3.1। ठीक है। तो अब हम 12.17 में 3.1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ 3.1 है, इधर टू डिजिट्स हैं तो एक ज़ीरो हम लगा देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि डॉट के बाद हम जितनी मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो और हमें डिजिट्स बराबर करने होते हैं जब भी हमने ऐड करना है। तब इसको ऐड करें। 7 + 0 7, 1 + 1 2, फिर डॉट आ जाएगा, 2 + 3 5 और ये आ गया 1। तो अब क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 15.27। तो ये जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर क्या आया? फाइनली 15.27। अब हम राइट साइड को चेक करते हैं। अब राइट साइड में मैंने कौन से दो नंबर लिखे थे जो यहाँ से मिस थे? 4.11 लेफ्ट साइड पे दिया था सबसे पहले नंबर पे, और दो नंबर जो मिस हो रहे थे वो ये दो हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे को अब क्या आगे हैं? दो नंबर 8.06 एंड 3.1। तो 3.1 में एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा बिकॉज ऊपर दो डिजिट्स हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और फिर डॉट आ जाएगा और 8 + 3 11 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आंसर? 11.16 यही आया था। ठीक है। अब हमें 4.11 में 11.16 ऐड करना है। तो देखिए आंसर क्या आता है। 1 + 6 7, 1 + 1 2, उसके बाद डॉट और 4 + 1 5 और फिर 1। तो अब हमने नंबर्स को अलग ग्रुप बना दिया है। यहाँ पे 4.11 और 8.06 का ग्रुप था और उसमें 3.1 ऐड हो रहा था। इधर 8.06 + 3.1 का ग्रुप बना और उसमें 4.11 ऐड हुआ। पर देखो चाहे मर्जी आप ग्रुप इंटरचेंज कर लो, आंसर वही आ रहा है। ये इतना बड़ा मैंने लंबा इसलिए सिर्फ समझाया है, ये आपको नहीं करना है। आपको तो सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये मिसिंग जो नंबर्स है वही ढूंढने हैं। ये वाला सारा जो मैंने तामझाम समझाया था सिर्फ समझाने के लिए कि देखो ग्रुपिंग अगर चेंज भी हुई है तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हमारे जो थे वो हमने लिखने थे। 4.11 दिया हुआ था, ये दो मिस थे, ये दो हमने बना दिए। तो ये हमारे आंसर हैं। अब यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे नंबर मिस है, एक राइट साइड पे नंबर मिस है, तो ऐड करना है। तो ऑब्वियसली हमने क्या सीखा अभी तक कि जो भी दो नंबरों को ऐड करोगे उधर लेफ्ट साइड में जो होंगे वही राइट साइड पे होने चाहिए। तो अब इधर कौन सा नंबर मिस हो रहा है? जो हमारे को नहीं दिया हुआ है वो है 15.2। यहाँ पे 15.2 लिख दो। और इधर अब कौन सा नंबर मिस हो रहा है? जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ था वो था 3.81, तो यहाँ पे 3.81 लिख दो। अब देखो यहाँ पे भी सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इधर भी ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ही हमारा जो आंसर जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे
जो नंबर दिया था वो इधर लिख दो, और जो यहाँ पे दिया था वो इधर लिख दो। तुम्हारा ये जो मिसिंग नंबर्स हैं वो यही होने वाले हैं और यही आंसर आने वाला तुम्हारा। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड टू दिस वर्कशीट। कमेंट्स ज़रूर करिएगा जी, मतलब अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स करिए, कुछ अच्छा लगा है तो भी करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 3rd 4th एंड 5th क्लास का मैं मैथ्स मैंने शुरू किया है। 4th का मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, 3rd और 5th रहता है वो मैं कर रहा हूँ एक एक करके। मेरी जितने भी वीडियोस आपको ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी वो 3rd क्लास की हैं, रेड वाली जो हैं वो 4th की हैं, और पर्पल वाली जो हैं वो 5th क्लास की हैं। तो ये कलर कोडिंग मैंने की है ताकि आपको आराम से पता लग जाए कि कौन सी क्लास की वीडियोस है। और कोशिश यही की है कि एक ही चैप्टर को मैं एक सीक्वेंस में फिनिश करूं ताकि आपको सारी वर्कशीट्स इकट्ठी मिल जाएं, आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। नहीं भी अगर मिलता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। बाकी रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसमें आप लिंक कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। उससे क्या होगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा जो चैनल है आराम से दिख जाएगा और फिर आपको सारी वीडियोस आराम से मिल जाएंगी देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।